अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपके लिए एक और टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 7 में मौजूद है। चैप्टर नंबर 3 में भी इसका थोड़ा डिस्कशन है। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह होता है, उसमें इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, ये क्या, या हर जगह एनोड कैथोड एक ही चार्जेस रखती हैं या अलग भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन के बाद में हम इस फिगर को देखेंगे और फिगर से ही हम क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली क्या है। जी तो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is changed into chemical energy and chemical energy is changed into electrical energy by means of इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ज़रिए ये सारा अमल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ज़रूरी है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, ये होगा तब ये प्रोसेस होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये प्रोसेस भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ज़रिए हम इस प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज कर सकते हैं। ये दोनों अमल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है। कैसे होगा अभी हम देखते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंपोनेंट्स क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर किस तरह रिएक्शंस होंगे वगैरह। हम इसको एक और तरीके से भी इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफ़ाइन कर सकते हैं और वो यूं है कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ ए केमिकल प्रोसेस। याद रखिएगा, केमिकल एक होते हैं फिजिकल, दूसरे केमिस्ट्री में केमिकल। तो ये केमिकल प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का, इन विच के जिसमें क्या किया जाता है, दी इलेक्ट्रिकल करंट। सबसे पहले तो ये करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिकल करंट इज़ पास्ड, सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस की बात हो रही, इज़ पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से पास किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसी भी आयोनिक कंपाउंड का हो सकता है जो केटाइंस और एनाइंस में क्या होगा, टूटेगा। ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, जैसे ही आप उसमें से क्या करोगे, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, आपने उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट को पास किया, दी ऑपोजिट आयंस। कौन से आयंस बच्चों, ऑपोजिट आयंस जो हैं, दी ऑपोजिट आयंस मूव, ये मूव करेंगे टूवर्ड्स, किस तरफ मूव करेंगे, टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ये जाएंगे अपनी मुकर्ररा इलेक्ट्रोड्स की तरफ। कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे, मतलब कैटाइन जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा, एनाइन जो है वो किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। वेयर, जहाँ क्या करेंगे, दे मे गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या फिर क्या करेंगे, लूज करेंगे, पर किस में से, फ्रॉम देयर इलेक्ट्रोड्स, अपनी मुकर्ररा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड से या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो फिर ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा।
तो आइए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर उसके कंपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, किस तरह होगा, तो इसको देखते हैं। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस में देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की असल में बेसिक्स क्या हैं और वो किस तरह काम करती हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रिंसिपल के तहत होगा और कौन कौन से उसके बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे। तो बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आप डायग्राम देखोगे, उससे आपको पता चले। आप इस फिगर में थोड़ा सा हो सकता है आपको डिमिश लग रही हो, थोड़ा सा ब्लू इंक है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। बहरहाल मैंने बहुत कोशिश की है कि ये ज़्यादा आपको बोल्ड में नज़र आए। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम क्या होता है। ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकती है। तो इस डिवाइस को आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज हम देखें, और यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में और केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम किस तरह करता है। बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक सिंपल डिवाइस है जिसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब जैसे कोई आम आयोनिक कंपाउंड हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया, जो पानी में हल हो जाए और आयंस में टूट जाए, इसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये आप इसमें सेल के अंदर रखते हैं। ये एक पूरा कंटेनर है, वाटर सॉल्यूशन है जिसमें आयंस हल किए हुए इलेक्ट्रोलाइट के। या फिर यूँ भी कर सकते हैं कि अगर वाटर सॉल्यूशन नहीं बनाना चाहते तो आप एक इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट कर लें, तब भी आयंस में टूट जाता है। तो कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस में आप पढ़ेंगे, जहाँ वाटर यूज़ नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट करते हैं। जब मेल्ट करते हैं तो मोल्टेन सॉल्यूशन में भी आयंस बन जाते हैं या आयंस में टूट जाता है। तो या तो मोल्टेन सॉल्यूशन होगा या फिर एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अब इस एक्वस सॉल्यूशन में जिसमें कैटाइन और एनाइंस मौजूद हैं, हम क्या कर रहे हैं, दो मेटालिक प्लेट्स इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। इन मेटालिक प्लेट्स को डायरेक्ट बैटरी के करंट के साथ जोड़ा जाता है, और इन मेटालिक प्लेट्स को आप आम तौर पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोड्स मतलब वो मेटालिक प्लेट्स हैं जो कि कंडक्शन ऑफ करंट करते हैं। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर करंट को कैरी आउट करते हैं, जहां लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर चलता है। तो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो इसको एनोड कहेंगे, और अगर नेगेटिव है तो इसको कैथोड कहेंगे। ये तब जब आम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। कुछ ऐसे सेल्स हैं जहां एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, ये पॉसिबल है। गैल्वानिक सेल हो गया, नॉर्मल वोल्टिक सेल हो गया, इनमें एनोड बच्चों पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, और कैथोड जो है ये नेगेटिव नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, ये बच्चों पॉजिटिव होता है। तो हम इसी को फिर एक और मेरा लेक्चर है जिसमें गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल्स के बारे में पूरी डिस्कशन मौजूद है, उसको आप पढ़ेंगे। वोल्टेज भी आपको समझ में आएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आएगी, सॉल्ट ब्रिज का सारा डिटेल है। तो ये अलग लेक्चर है, इसको आप ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये फिर पता चल जाएगा कि एनोड पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है या नहीं, अगर हो सकती है तो क्यों होगी, रीज़न क्या, ये उसके फंक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, ये देखेंगे। चलें, अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको पता है कि एनोड पॉजिटिव करंट के साथ कनेक्टेड है और कैथोड नेगेटिव करंट के साथ। तो इसको नेगेटिव प्लेट कैथोड कहेंगे, क्योंकि कैटाइंस को अट्रैक्ट कर रहा है। किसको अट्रैक्ट कर रहा है? कैटाइंस को। नाम पड़ गया कैथोड, कैटाइन इलेक्ट्रोड। एनोड एनाइंस को अट्रैक्ट कर रहा है, नाम पड़ गया एनोड, मतलब वो इलेक्ट्रोड जो एनाइंस को अट्रैक्ट करती है। जब तक यहाँ से बैटरी का डायरेक्ट करंट पास नहीं होता, तब क्या होगा, तब ये आयंस रेंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, कोई अमल नहीं होता। इतना हो सकता है कि जब ऑपोजिट आयंस कोलिजन करेंगे तो रिकम्बाइन होंगे, फिर वो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, फिर वाटर में से एनर्जी गेन करेंगे, फिर ये टूटने का अमल, रिकॉम्बिनेशन का अमल, ये चलता रहता है, ये चलता रहेगा। लेकिन
यहाँ पर अगर सेम आयंस आपस में कोलिजन करेंगे तो रिपेल कर देंगे, कोई अमल नहीं होगा। अब जैसे ही यहाँ से करंट को आप ऑन करते हैं तो क्या होगा, करंट ऑन होने पर फौरन ये आयंस डायरेक्शनल हो जाते हैं, इनका एक डायरेक्शन हो जाता है। कौन सा भाई, नेगेटिव आयन ने मूव करना है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। किस तरफ, पॉजिटिव। और पॉजिटिव आयन ने क्या करना है, नेगेटिव आयंस की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका वाज़े आपस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पर सादा लग, वैसे तो इसकी डेफिनेशन है कि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल में, यहाँ सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। समझ लो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, समझो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है वो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो समझो उसका पोटेंशियल क्या है, लोअर है। और जिस पर नेगेटिव चार्ज है, चाहे वो इलेक्ट्रोड है चाहे वो कैटाइन है, समझो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ज़्यादा है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, समझ लो यहाँ पोटेंशियल हायर है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पोटेंशियल, कम इलेक्ट्रॉन कम पोटेंशियल। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स का एक आसान सा प्रिंसिपल चलता है कि ये हमेशा हायर पोटेंशियल से, कहाँ से, हायर पोटेंशियल से मूव करते हैं किस तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ। किस तरफ मूव करते हैं, लोअर पोटेंशियल की तरफ। और इनको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये जहाँ ये ज़्यादा होते हैं वहाँ से मूव करते हैं उस तरफ जहाँ ये कम होते हैं। हायर पोटेंशियल है और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो वो ताकत, वो मूव मतलब फोर्स जो इनको क्या करती है, मूव करवाती है, इनसे वर्क करवाती है, इनको मूव करवाती है हायर से किस तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। क्या होती है ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस हैं। भाई इस इलेक्ट्रॉन ने इस तरफ जाना है तो कैसे जाएगा, जाहिर है यहाँ से ये मूव करेगा ना, ये मूव करके, फर्ज करो यहाँ से मूव करके नेगेटिव प्लेट की तरफ जाना है इसने, तो कैसे जाएगा, इसको फोर्स चाहिए। फोर्स है, जाहिर है जब ये मोशन में आएगा तो इसको कोई ना कोई फोर्स होगी ना जो इसको यहाँ से मूव करवाएगी यहाँ तक। देखें क्लोराइड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एनोड जो है आपको पता है एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्लोराइड का हायर पोटेंशियल था, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है हायर पोटेंशियल से किस तरफ जाएगा, लोअर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनोड जो है वो सॉल्यूशन आयंस जो नेगेटिव होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फ़र्क क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये है। जिस पर नेगेटिव चार्ज है हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉनों ने किस तरफ जाना है, ज़्यादा से कम की तरफ। तो फिर हायर पोटेंशियल से मूव, इसलिए जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, करंट ऑन करेंगे, आयंस पहुंच गए इलेक्ट्रोड्स पर, नेगेटिव ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, पॉजिटिव कम, तो ज़्यादा मतलब नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ये हो गया। अब आ जाओ कैथोड की तरफ। तो एनोड का काम क्या हुआ इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इसका लोअर पोटेंशियल था, नेगेटिव का हायर था। अब आ जाओ इसी के ऑपोजिट में। अब आप देखो कैथोड है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है ये, नेगेटिव चार्ज। कैटाइन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, लोअर पोटेंशियल रखते हैं। कैथोड उसके मुकाबले में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, हायर पोटेंशियल रखते हैं। पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, आप खुद बताएं, हायर से लोअर। तो लिहाजा कैथोड से लूज हुए किस तरफ गए, एनोड की तरफ। और ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करके एनोड की तरफ गए, सॉरी कैटाइन की तरफ गए, कैटाइन ने गेन किया, कैथोड ने लूज किया। तो कैथोड लूज करती है और एनोड क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइसिस में गेन करती है। आम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये अमल इस तरह होता है, वजह ये वाली। अब जैसे ही एनोड इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा, गेन करता जाएगा, करता जाएगा, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। और ये लूज करते करते एक वक्त आएगा ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, करंट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस तरह होता नहीं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, एनोड ने गेन किया, फ़ौरन भेज दिया किसकी तरफ, कैथोड की तरफ।
कैथोड के पास आया, कैथोड ने यहाँ रिलीज़ कर दिया, तो एंटर हुआ एनोड से और फिर दोबारा रिलीज़ हुआ कहाँ से, कैथोड से। तो यहाँ से एनोड ने गेन करके फिर जब इस तरफ भेजा तो लास्ट में इस इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, जो इसको ज़ाहिर है जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो मूव करेगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगी उसमें, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो क्या हुआ, यहाँ वर्क हुआ ना। तो ये जो वर्क कर रही हैं इलेक्ट्रॉन्स के जरिए, इलेक्ट्रॉन ने वर्क किया, पर कब किया, जब उसको फोर्स मिली और उसमें डिस्प्लेसमेंट आया। तो इसको मूव किसने करवाया, इसको बच्चों मूव करवाया किसने, फोर्स ने, और वो फोर्स क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा 1 कूलम जो है, जब आप 1 वोल्ट 1 कूलम आप चार्ज अप्लाई करते हैं तब ये क्या करता है, 1 वोल्ट का वर्क करता है। ईएमएफ का यूनिट जो है ना ये वोल्ट्स में काउंट किया जाता है, वोल्टेज भी आप इसको कहते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी आप इसको कहते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस हैं। तो आपने 1 कूलम चार्ज को क्या किया, 1 वोल्ट तक उसको फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई की, और यहाँ पर वर्क कितना होगा, 1 जूल वर्क होगा। 1 कूलम 1 जूल वर्क करता है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1 वोल्ट के बराबर हो जाती है ताकत। तो यहाँ ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। तो इस तरह ये इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल चलता रहता है यहाँ तक कि सारे आयंस जो हैं ये न्यूट्रल हो जाएं और उसके बाद सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिकल करंट का पास होना बंद हो जाता है। तो ये अमल है इलेक्ट्रोलाइसिस का और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता रहता है। तो आज हमने इसको देखा कि इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह होता है और ये कौन से तरीके से होता है। अब इसमें बच्चों थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखें, हमने सबसे पहले देखा कि एट एनोड की तरफ कौन से आयंस गए, क्लोराइड्स के। देखो क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था, तो इन्होंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये न्यूट्रल स्पीशीज़ जो भी मतलब ये फ्री रेडिकल बनेंगे आपस में उसी सेल के अंदर ही रिएक्शन कर लेंगे और ये कोई ना कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेंगे या फिर क्रिस्टल बना लेंगे, एवापोरेट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये रिएक्शन कहाँ पर होगा, कैथोड पर भी वैसे ही होगा। तो कैथोड पर 2 सोडियम के कैटाइंस थे और हर एक को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, ये दोनों न्यूट्रल एटम्स में चेंज हो गए। तो अब यहाँ पर आप देखोगे 1 सेकंड में पर यूनिट टाइम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर क्या होगा, ये इक्वल होगा। एक आयन अगर कैथोड पर 1 सेकंड में गेन करता है तो उसी सेकंड में दूसरे एनोड पर एक क्या करेगा, लूज करेगा। तो ये अमल एक साथ चलता है, ऐसे नहीं कि पहले ये होगा बाद में ये होगा, नहीं, सिमल्टेनियसली दोनों रिएक्शन एक साथ चलते रहते हैं। तो ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो वो किस तरह होगा, ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि 2 सोडियम के कैटाइंस थे और 2 क्लोराइड के एनाइंस थे। भाई सोडियम ने, क्लोराइड ने पहले लूज़ किए, वही फिर बाद में सोडियम ने गेन किए। तो सोडियम गेन करने के बाद न्यूट्रल हो गया, क्लोराइड लूज़ करने के बाद न्यूट्रल हो गया। इस तरह ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस का कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमें यहाँ पर जो फोर्स, जो एनर्जी हासिल होती है उसको आप वोल्टेज भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस भी कहते हैं। जो यहाँ वर्क होता है इसको वोल्ट मीटर के ज़रिए कैलकुलेट किया जा सकता है, कितना वर्क होगा, कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, खैर।